ओम शांति। आपका प्रश्न है, बेटे ने बुढ़ापे में हमें छोड़कर आत्महत्या करके हमें धोखा क्यों दिया। हमारा तो वही एक जीवन सहारा था। हम उसके सहारे ही जी रहे थे। अब हम जीते जी मर गए। हम मर भी नहीं पा रहे, जी भी नहीं पा रहे। ऐसा धोखा हमारे साथ क्यों किया? क्या उसको इतनी भी समझ नहीं आई कि हमारा क्या होगा? इस संसार में लगता है कि कोई हमें धोखा दे रहा है। क्यों दे रहा है? जो हमें लग रहा है वो हमने दिया हुआ है। हमने जिसे धोखा दिया है वो धोखा हमें जरूर देगा। हमने जिसे प्यार दिया है वो हमें प्यार जरूर देगा। कार्मिक अकाउंट में कभी भी गलती नहीं हो सकती। क्योंकि मुझे यदि फीलिंग आ रही है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ चीट किया, इसने मुझे दुख दिया, तो स्पष्ट है कि मैंने उसे धोखा दिया हुआ था, इसलिए उसने मुझे दिया। वरना कितने बच्चे शरीर छोड़ते हैं और मां बाप तुरंत शांत हो जाते हैं। ठीक है, जो होना था हुआ। चाहे वो दोष परमात्मा को दे करके भी शांत हो जाते हैं, भगवान की मर्जी, हम क्या कर सकते? क्योंकि उन्होंने धोखा नहीं दिया था, इसलिए उनको धोखे की महसूसता नहीं हुई। उन्होंने दुख नहीं दिया था, इसलिए उनको दुख की महसूसता नहीं हुई। जिनको जितना दुख की फीलिंग्स आ रही हैं, महसूसता आ रही है, उतना दुख उस आत्मा को दिया हुआ है। जिसे मैं सामान्यतः एक ही घटना से आपको विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव कराऊंगा। मैं कहीं जाता हूं, किनसे मिलता हूं, उनको मैं कुछ कहता हूं
और मैं चला जाता। सिर्फ मैंने कहा है। और 5 मिनट बाद मुझे समझ में आता है कि मैं उन्हें ऐसे बोल करके आया हूं, उन्हें बुरा लगा होगा। और मैं तुरंत फोन करता हूं कि भी मैंने आपको ऐसा कहा, इसका गलत मत समझ लेना। फोन पर पता लगता है कि वाक्य में ही उन्होंने गलत समझ लिया था और वो 5 मिनट दुखी हुए। अब उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट कितनी देर का बना? 5 मिनट का। अब वो मुझे दुख कितना देंगे? 5 मिनट का। मेरे को 2 घंटे बाद पता लगा और मैंने 2 घंटे बाद उनके दुख को शांत किया, तो वो मुझे कितना दुख देंगे? 2 घंटे का। मैं कह के चला गया तो मैं तो भूल ही गया, सारा दिन गुजर गया। शाम तक वो दुखी रहे और उन्होंने पूरे परिवार में जो भी उसके पास आया उसको बताया कि भाई साहब आए थे, ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा, ऐसा कहा। सबने अपनी संवेदना, अपना प्यार उनके प्रति दिखाते हुए बहुत नफरत मेरे प्रति क्रिएट की। शाम तक नफरत यहां तक बढ़ गई कि उनके घर में कोई मर भी जाएगा ना तो आज के बाद हम उनके घर जाएंगे ही नहीं। दुख इतना बढ़ गया। अब जिन जिन ने दुख बढ़ाने में सहयोग दिया, उसके दुख में साथी बने, उनके साथ भी हिसाब किताब बना और मेरे साथ भी हिसाब किताब बना और मुझे वो दुख उतना लेना पड़ेगा। मैं वही शब्द बोल करके, अगली सिचुएशन देखिए कि मैं वही शब्द बोल करके आ गया। उन्होंने सोचा मैंने भी कभी उनको कहा होगा, उसने भी कह दिया, कोई बात नहीं। अब वो दुखी नहीं हुए। जब वो भी मुझे वैसा कहेंगे तो मैं भी दुखी नहीं होऊंगा। उन्होंने वो ज्ञानी होने के कारण, समझदार होने के कारण वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने स्वयं को भी बचाया और मेरे को भी बचा दिया। बात वही है, जो दुखी होता है जितना, वो उतना दुख उसे जरूर देता है। जिसके कारण वो दुखी होता है उसी को दुख देता है। ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह से समझनी। अब आप जितना दुखी हो रहे हैं, किसी जन्म में आप उसे उतना दुख देंगे, क्योंकि उसके कारण ले रहे हो या किसी और के कारण ले रहे हो। जितना दुख जिस जिस आत्मा के कारण आप लेंगे, उस आत्मा को वे दुख देने के निमित्त आप बनेंगे। अब आपको लग रहा है कि उसने हमें धोखा दिया है, बुढ़ापे में रोल दिया है, बुढ़ापे में हमारे ऊपर कलंक लगा दिया है, बुढ़ापे पर हमारे ऊपर दोष लगा दिया है।
ये दुख की फीलिंग उस आत्मा ने आपके कारण भी किसी जन्म में ली होगी। ये बहाना है। और भी कर्मों के साथ, क्योंकि आपने वो खुशियां, वो सुख अपने जीवन में नहीं लेने जो ले सकते थे। अकेले आप नहीं हैं। रोजाना कितने बच्चे जिनके मां बाप बूढ़े हैं, दुखी हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, सब आपकी तरह दुखी नहीं है। यूनिकनेस है। हर एक आत्मा यूनिक है, क्योंकि आपने अपना ये बुढ़ापा दुखी होकर व्यतीत करना है। आप चाहें तो ड्रामा को कल्याणकारी समझकर परमात्म श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हो। अब स्वयं परमात्मा परम धाम से आकर ये सच समझा रहे हैं कि हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा को अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखने का यही समय है। ईश्वरीय ज्ञान से अपने आप को संपन्न बनाएं, सातों गुणों से अपने आप को संपन्न बनाएं, आठों शक्तियों से अपने आप को शक्तिशाली बनाएं। इस समय भगवान आके पढ़ा रहा है, जिसके लिए सारी दुनिया सुनती आई है कि भगवान जब अक्ल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। ऐसे समय पर जब भगवान अक्ल बांट रहा है, आप भगवान से अक्ल ना लेकर रो रो कर अपने समय को, अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहे। क्योंकि जब आप दुखी हैं तो आप सबको दुख देंगे, आप सुख दे ही नहीं सकते हो। जो खुश होता है, जो सुखी होता है, वही सबको सुख दे सकता है। इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आपको भगवान मिला है, जो आकर पढ़ा रहा है, जो आकर समझा रहा है कि संसार में कोई दोषी नहीं। संसार में जो भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, कोई मिस्टेक नहीं। हर एक आत्मा अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहा है। बराबर करने में ही कल्याण है। बिना बराबर किए मुक्ति नहीं मिल सकती। और मैं आया हूं सारे संसार की आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए। मैं सबको साथ लेकर ही जाऊंगा और एक ही सेकंड में लेके जाऊंगा। उस आत्मा का भी दोष नहीं, क्योंकि उसका रोल आपके साथ इतना था, उसने दूसरे परिवार में जाकर जन्म लिया, अपना पार्ट बजा रहा है, ही इज हैप्पी।
सब अपने अपने रोल में एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं, आप भी अपना रोल पार्ट बजा रहे हो, वो भी आप अपना एक्यूरेट बजा रहे हो, क्योंकि आपने रोना है। जब हंसने का टाइम आएगा तभी आपका रोना बंद होगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं वेट करूं उस टाइम का, कि वो मेरा समय आएगा तभी तो मैं रोना बंद करूंगी, तब तक तो मैं रो लूं, पता नहीं फिर रोने का मौका मिले कि ना मिले। परमात्मा डायरेक्शन पर अपने आप को बैठकर समझाएं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा हो। ओके, परमात्मा सर्व आत्माओं का कल्याणकारी ज्ञान देकर सर्व का कल्याण करने के लिए परम धाम से आया है। पढ़कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।